75% आबादी को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और ऐसे में वह दिन भी बेहद करीब पहुंच चुका है जब भारत में 100 करोड़ यानी 1 बिलियन वैक्सीन डोज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगी और हो सकता है विजयदशमी के आसपास ये दौर आ जाए। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा हमारे साथ बात करने के लिए है, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, अपने पीक पर पहुंच रहा है, ऐसे में क्या ये मान ले कि हिंदुस्तान अब कमोबेश सुरक्षित हो गया है और तीसरी लहर या तो आएगी नहीं या उतना खतरा नहीं रहेगा जितना सेकेंड वेव में देखने को मिला? ये बात ठीक है कि लगभग 75% हमारी जो वयस्क आबादी है उसको एक टीका लग चुका है और जैसे जैसे और लगभग 30-32% जो वयस्क हैं उनको 2 टीके लग चुके हैं। तो हम अब प्रतिरोधक शक्ति के उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां पर नया संक्रमण होने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन बिल्कुल कम नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि जब इतने लोगों में टीका लग जाता है तो कोई भी नया संक्रमण, गंभीर बीमारी या अस्पताल में दाखिल होने की या मृत्यु की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। तो तीसरी लहर तो हम सब पे निर्भर करती है। आने वाले दशहरा है, उसके बाद दिवाली है और ये अगला 1-1.5 महीना सब त्योहार हैं। इस समय हमने जरा भी सावधानी में कमी करी, कोताही करी तो इन्फेक्शन फैल सकता है और इसका एक बहुत वैज्ञानिक कारण है। लगभग 30% के बराबर जो हम लोग हैं, आबादी है हमारी, उनमें अभी संक्रमण नहीं हुआ है। या तो टीका नहीं लगा है या फिर नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 30% हमारे देश के लिए करीब 40 करोड़ लोग हो जाते हैं और ये लोग इन्फेक्शन अगर इनमें होता है तो ये उतनी ही गंभीर रूप ले सकता है जितना कि हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में देखा था। तो सावधानी हमें बिल्कुल नहीं हटानी। यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण है कि पिछले जो एक उत्साह बना हुआ है टीकाकरण के लिए और जो उत्सुकता बनी हुई है वो हमें बनाए रखनी है। उसमें भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी भी केवल, जैसे कि अभी आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि 70-75% वयस्क लोग जो हैं उनको टीका लग चुका है, लेकिन बाकी 30% को एक भी टीका नहीं लगा और 70% को अभी एक टीका और, मतलब 2 टीके लगने हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये पिछले 9 महीने में हमने जो टीकाकरण के लिए उत्साह देखा है, उत्सुकता देखी है, वो बनाए रखनी है। अगर आपके मन में कोई हिचक है तो जिन लोगों ने टीका लगाया है उनसे बात करिए। ये टीके बिल्कुल सुरक्षित हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप अपने चिकित्सा अधिकारी से बात कर सकते हैं, अपने चिकित्सा कर्मियों से, स्वास्थ्य कर्मियों से बात कर सकते हैं और लेकिन टीका जरूर लगवाने जाएं। और यहाँ पर खास तौर पर मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार में जो बाकी वयस्क हैं, माता पिता हैं, बाकी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको टीका लगाना जरूरी है, जो बचे हुए लोग हैं, क्योंकि अब ऐसे समय में जो टीका नहीं लगवाएंगे उनमें भयंकर बीमारी या गंभीर बीमारी होने की संभावना बनी रहेगी और फिर परेशानी हो सकती है। जब दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन से लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की कोशिश की गई थी, कदम उठाए गए थे। अब जब वैक्सीनेशन 100 करोड़ के करीब पहुंच गया है, ऐसे दौर में आपको लगता है कि जो तैयारियां की हैं हिंदुस्तान ने वो इनफ है अगर कोई तीसरी लहर आती है तो भी, हालांकि वो उतनी खतरनाक नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही और आपने देखा पिछले दिनों में देश के बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन लगाने का नहीं, चालू करने का है। लगभग हमारे 700 से ज्यादा जिले हैं और उनके जिला अस्पताल हैं। करीब करीब सारे जिलों में ऑक्सीजन के प्लांट चालू कर दिए गए। इसी तरीके से जो बड़े अस्पताल हैं, और अब एक गाइडलाइन है कि 50 बेड से बड़ा जो भी अस्पताल है उसको अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरीके से बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है और ये हम इसलिए नहीं कि ये अब महामारी है, अगली लहर के लिए खाली तैयारी है, ना, खाली अगली लहर के लिए तैयारी नहीं है, आने वाले समय के लिए भी है, क्योंकि ये महामारी ने एक बहुत अच्छा हम लोगों को
पाठ पढ़ाया है कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था आपस में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक को नकारा नहीं जा सकता, दूसरा उसके बिना चल नहीं सकता। तो इस सोच के साथ अब ये देश आगे बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए कि भाई अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर रहेंगी तो कभी भी हम एक तरीके से वल्नरेबल हो सकते हैं, हम कमजोर पड़ सकते हैं। न्यूज नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चलिए, डॉक्टर एन.के. अरोड़ा हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि सावधानी हटनाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे ले जाने की जरूरत है, लेकिन कोरोना की जो लहर कम से कम दूसरे फेज में देखी, ऐसा लगता है कि मौजूदा स्थिति में वैसी लहर नहीं आएगी। लिहाजा भारत की अर्थव्यवस्था और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इंप्रूव हो सकते हैं महामारी से जूझते हुए। जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली।